When I finished with Naruto, few of my friends told me, "भाई One Piece देख." One Piece. Then I searched and saw the number of episodes. 1100 episodes. I quit and started the new age animes. But last month, things got changed. I was craving for longer and deeper series. And here we are with One Piece, finally. तो मैं ना वन पीस का मांगा रीड कर रहा हूँ. आई एम नॉट वॉचिंग द एनीमे बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग एनीमे फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. आई थॉट थोड़ा सा नया मीडियम को ट्राई करते हैं. एंड व्हेन आई वॉच एनीमे फ्यू एपिसोड्स वन पीस का एनीमे का, तो मुझे लगा कि एनीमे का जो एनिमेशन है तो थोड़ा सा पुराना है बिकॉज इट्स टू ओल्ड. एंड आई वॉज वॉचिंग सम न्यू एज एनिमे, सो मुझे लगा मांगा इज़ बेटर. एंड देन मैं मांगा रीड किया एंड आई रियली लाइकिंग द मांगा. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोना स्टिक विथ मांगा. ठीक है, मैंने नहीं देखूंगा, मांगा रीड करूंगा वन पीस का. बाकी अभी तक आई हैव रेड, वॉल्यूम 11 एंड हो चुका है मेरा, वॉल्यूम 12 चल रहा है. सो आई हैव रेड ईस्ट ब्लू सागा ओवरऑल. तो ईस्ट ब्लू सागा में आर्क बाय आर्क एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बेस्ट मोमेंट्स में बताऊंगा क्या क्या मोमेंट्स मुझे अच्छा लगा. एंड आई विल ऑल्सो रेट द आर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई फेवरेट कैरेक्टर्स टिल नाउ. ठीक है, तो चलो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ईस्ट ब्लू सागा का जो पहला आर्क था वो था रोमांस डॉन आर्क. एंड इन दैट आर्क वी गॉट टू नो लूफी whose dream is to become king of pirates. So it's basically an adventurous manga. It's like Naruto बहुत हद तक, जहाँ पे नारुतो को होकागे बनना था, लूफी को किंग ऑफ पायरेट बनना है. तो बेसिकली इतना सेम है. तो ड्रीम का बात हो रहा है, ड्रीम को फुलफिल करने का बात हो रहा है. देन जितना मुझे समझ में आया फर्स्ट आर्क रीड करने के बाद, इट वॉज काइंड ऑफ लाइट हार्टेड. जो लाइट टोन होता है उतना डार्कर नहीं है, लाइट टोन के साथ ये मांगा आगे बढ़ता है, विच इज़ गुड. आई लाइक दैट. बट इमोशनल एंगल भी है, राइट. तुम्हारा जैसे पहले जो चैप्टर था उसी में जो कैप्टन शैंक है उस लूफी को अपना हैट दिया था. तो इस बेसिकली लूफी का जो इंस्पिरेशनल फिगर है उसने लूफी का जो ड्रीम है उसको एक्नॉलेज किया, विच इज़ रियली गुड, राइट. So that is a good moment. And then also we saw in that arc, I think, Zoro ka entry and Zoro ka jo overall backstory tha. I really like that. How his dream, he is carrying his dream and also Kuina's dream. His again his inspirational figure जो मर गया था, right? And that was a good thing, right? Another good thing. So I really like those two thing. लूफी को acknowledgement मिला and उधर जोरो का भी हमें बैक स्टोरी मालूम पड़ा. एंड जोरो किस तरीके से अपना एंड क्वीना का ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, राइट, टू बिकम ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड. एंड लूफी का ड्रीम था टू बिकम अ ग्रेटेस्ट पायरेट और पायरेट किंग इन द वर्ल्ड. सो दैट वॉज द मेन टू थिंग आई रियली लाइक अबाउट रोमांस डॉन आर्क. बाकी कोबी के बारे में पता चला, कोबी का भी जो ड्रीम था तो वो भी एक अच्छा पार्ट था. तो बेसिकली ओवरऑल हम ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं इस वाले आर्क में. तो कोबी जो था एक और कैरेक्टर, तो कोबी का ड्रीम था नेवी को ज्वाइन करना, बट कोबी के पास वो करेज नहीं था. बट देन कोबी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम लूफी एंड उसके पास वो करेज आया. एंड देन वी सी कि लूफी किस तरीके से कोबी को हेल्प किया टू, मतलब पुश किया लूफी किस तरीके से कोबी को टूवर्ड्स हीज ड्रीम. ठीक है, सो देन ये जो 3 मोमेंट था बहुत अच्छा था. बाकी स्पेसिफिकली वो वाला मोमेंट मुझे अच्छा लगा था जब जोरो ने अपना वो जो राइस बॉल या समथिंग जो गिर गया था नीचे, वो जो छोटी बच्ची ने लाया था, वो भी एक अच्छा मोमेंट था. उसको मतलब खाया जब जोरो. सो दैट वाज अ गुड मोमेंट. सो दैट वाज रियली गुड. बाकी मुझे पता है हाँ जोरो नाम है, जोलो नहीं है, बिकॉज मैंने 2-3 एपिसोड एनीमे का देखा है. एंड या दैट वाज गुड थिंग टू नो. तो yeah, this was around Romance Dawn arc. I really like that arc. काफ़ी लाइट हार्टेड, काफ़ी गूफी लगता है कभी कभी कि लूफी का जो गम वाला पावर है वो काफ़ी मुझे मतलब बच्चों जैसा लगता है काइंड ऑफ. बट इट्स कूल टू सी, राइट. मुझे अच्छा लगा ओवरऑल यार फर्स्ट आर्क. देन सेकेंड आर्क की तरफ हम जाते हैं जो ऑरेंज टाउन आर्क है. एंड उसमें हमें मेन विलन दिखा पहली बार. आई थिंक उससे पहले भी हमें एक विलन देखा था अल्विडा नाम का, बट वो बहुत ही स्मॉल फाइट था, बहुत ही बच्चों वाला फाइट था. देन ऑरेंज टाउन में हमें देखा बगी द क्लाउन. तो ऑरेंज टाउन आर्क ओवरऑल अच्छा. उससे पहले मैं भूल गया जो रोमांस डॉन आर्क था उसमें हमारा अगर मैं रेट करूँ तो रोमांस डॉन आर्क को मैं बोलूँगा शायद 7 out of 10.
बिकॉज कैप्टन शैंक वाला मोमेंट, जो कैप्टन शैंक भी थोड़ा सा मतलब फनी एंड वो था ना, फनी बट सीरियस, तो वो वाला मोमेंट मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए। और जोरो का बैक स्टोरी, तो ओवरऑल 7/10 फॉर मी। मुझे वो मतलब गम गम वाला चीज़ थोड़ा सा अजीब लग रहा था, सो दैट्स वाई। बाकी इट्स गुड। और अलविदा वाला मोमेंट बहुत खराब लगा था मुझे, फाइट हुआ ही नहीं था उसमें फास्ट आर्क में। जोरो वाला भी हुआ था बट वो बच्चों वाला फाइट था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट आर्क। बट सेकेंड आर्क, ऑरेंज टाउन आर्क, उधर पूरा काइंड ऑफ सर्कस वाला माहौल था, राइट। ओवरऑल जो फाइट भी हुआ काफ़ी सर्कस जैसा ही लगा। तो अगेन थोड़ा सा स्टूपिड टाइप का, सिली टाइप का था वो भी फाइट सीक्वेंस, बट हाँ मज़ा आया, ओवरऑल कॉमेडी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो काफ़ी फनी था, काफ़ी मज़ेदार था एक्सपीरियंस। वी गॉट टू नो नामी, एंड नामी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था मुझे कि वो लोगों को डिसीव करता है, बट देन हमने नामी का एक अच्छा एंगल भी देखा जब नामी सेव्ड लूफी, दैट वाज अ गुड मोमेंट। एंड या बट हमने उस टाइम पे लूफी को भी देखा जब लूफी मैड हुआ था पहली बार, आई थिंक, जब उसका हैट उसने बोला कि माई हैट इज़ माई ट्रेजर, बट देन उसका हैट को जब मतलब फाड़ने का ट्राई किया आई थिंक बगी, तो वो वाला मोमेंट, देन लूफी गॉट मैड एंड देन इट वॉज अ गुड फाइट। एंड उसमें एक और मोमेंट भी था जो डॉग वाला मोमेंट था, वो भी मुझे अच्छा लगा था। डॉग, वो वाला डॉग किस तरीके से अपना मास्टर का वो कर रहा है, अपना मास्टर का जो क्या था पेट शॉप को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहा था, दैट वाज अ गुड मोमेंट। एंड देन लूफी हेल्प दैट डॉग टू विन दैट बैटल विद दैट लायन मैन, सो दैट वाज अ गुड आर्क ओवरऑल। बट अगेन जो प्लॉट था मुझे थोड़ा सा सिली टाइप का लगा, इसलिए फॉर मी अभी तक दिस इज द लोएस्ट आर्क। मैं इसको स्कोर करूंगा 4/10। ठीक है, आई नो इट काइंड ऑफ हार्श बट वेट, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड आर्क, ऑरेंज टाउन आर्क। आई लाइक दैट, बट फाइट एंड ऑल ओवरऑल जो प्लॉट था थोड़ा सा सिली था। अच्छा, थर्ड आर्क, सिरप विलेज आर्क वॉज गुड इन लॉट ऑफ वे, जैसे उसब का जो बैक स्टोरी था, आई रियली लाइक दैट। एंड ओवरऑल अगेन वो जो ड्रीम वाला एस्पेक्ट ऊपर हम एम्फेसाइज किए ना, वो भी अच्छा था। एंड जो कूडो था, आई थिंक मेन विलन कूडो, तो कूडो का भी पावर उसमें काफ़ी अच्छा था, कूडो का पावर, आई रियली लाइक दैट बैटल। बट कूडो का जो फिलोसॉफी था एंड लूफी का जो फिलोसॉफी था एज ए पायरेट, वो बहुत डिफरेंट था, एंड दैट वॉज रियली गुड टू नो, एंड दैट्स वाई लूफी गॉट मैड अगेन, राइट। तो ओवरऑल अच्छा आर्क था, बट आई डोंट लाइक द कैरेक्टर ऑफ उसप सो मच ओवरऑल, बट आई डोंट से दैट, बट आई थिंक अभी तक जो भी कैरेक्टर्स मैंने देखा उसमें उसप थोड़ा सा मुझे लो में लगा है, बट क्योंकि उसके पास समटाइम्स ही जिस तरीके से वो बात करता है थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। बट हाँ, उसका जो एंगल है, इमोशनल एंगल, जो सेल्फनेस लव टुवर्ड्स हिज विलेज एंड विलेजर्स, दैट वाज रियली गुड। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक उशब, बट ओवरऑल जो बातें है उसका थोड़ा सा स्टाइल है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज द थिंग। तो ओवरऑल मैं इस आर्क को रेट करूंगा आई थिंक 6/10 इज गुड पॉइंट फॉर मी। ऑब्वियसली रोमांस डांस से थोड़ा सा मैं नीचे रखूंगा, बट for the emotional moments and Usop ka backstory, I think 6/10 is good. But the real story begins for me from Baratie arc. ठीक है, Baratie arc, I think the fourth arc, right? And oh my god, that was a huge jump. ठीक है, अभी तक जो आर्क चल रहा था उससे जो Baratie arc का जंप है भाई, बहुत बड़ा जंप था for me. We got to know lot of characters, and the biggest part or biggest I think एंट्री और बिगेस्ट सीन अभी तक मुझे जो लगा है ओवरऑल इज ब्लू सगा में, वो बेराटी आर्क में है, विच इज मीहॉक का एंट्री। ठीक है, ओ माई गॉड, आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए था, बट द बैटल बिटवीन मीहॉक एंड जोरो अभी तक का मुझे बेस्ट बैटल लगा है, जो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का था, बट दैट बैटल वॉज एक्चुअली नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग, इट वॉज अबाउट एक्नॉलेजमेंट और बेसिकली इंस्पिरेशन, राइट। तो जोरो के साथ बैटल हो रहा है अभी का जो स्वॉर्ड्समैन है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन उसका, एंड दैट वाज रियली गुड, राइट। एंड जोरो न्यू दैट द पावर डिफरेंस बिटवीन जोरो एंड मीहॉक इज टू मच, ही कांट विन, बट फिर भी द डिटर्मिनेशन फॉर हिज ड्रीम एंड हर ड्रीम, क्वीनस ड्रीम, ही इज कैरिंग फॉरवर्ड दैट। तो फॉर दैट जोरो ने जो फाइट किया एंड देन मीहॉक ने उसको जिस तरीके से एक्नॉलेज किया, दैट इज रियली गुड, राइट। सो
यहाँ पे जो स्टेक था ना बहुत अलग था, विनिंग लूजिंग का स्टेक ही नहीं था इस फाइट में, इसलिए मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट फाइट लगा है। एंड देन जो मिहॉक बोलता है कि यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू सी द वर्ल्ड, एंड देन वो लूफी का ड्रीम को भी एक्नॉलेज करता है, व्हिच इज रियली गुड। एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट लूफी एंड जोरो दोनों का ही बहुत बड़ा ड्रीम्स है एंड दोनों का डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे, तो वो दोनों काफ़ी अच्छा टीम अप करेगा, ऐसे इस टाइप का कुछ बोला एंड देन चले गए। तो दैट वाज रियली गुड। उसके बावजूद मतलब बैराटी आर्क में और भी अच्छे अच्छे चीज़ें हुआ। सेंजी, we got introduced with Sanji. Oh my god, he's another good character. He's very light-hearted in few things, but he's very determined and passionate about cooking. And उसका भी जो ड्रीम है बहुत बड़ा ड्रीम है, क्या नाम था उसका, ऑल ब्लू आई थिंक, जो फाइंड करना है उसको, ऑल ब्लू आई थिंक समथिंग लाइक दैट, जो ग्रैंड लाइन में है, तो उसका ड्रीम वो था। तो अगेन सेंजी जॉइंड आवर क्रू एंड इसमें हमें वो भी अच्छा था, सेंजी और जेफ का जो बैक स्टोरी था। बट यहाँ पे वो जो एंगल था 85 डेज या 90 डेज ऐसा कुछ वो लोग सर्वाइव किया उस आइलैंड में, एंड जेफ के पास खाने का कुछ नहीं था, एंड देन ही एट हिज ओन फूड। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? और पानी कहाँ से मिला एंड द ओवरऑल थिंग, किस तरीके से उसने कुक किया, वी हैव नो आइडिया, ठीक है? तो वो वाला चीज़ में थोड़ा सा एब्सर्ड लगा, बट ओवरऑल इट वॉज रियली गुड एंड वी सी हाउ मच डेप्थ इट कैन हैव। तो मुझे पहले लग रहा था बहुत सिंपल सा स्टोरी चल रहा है, बट बैराटी आर्क में हमने देखा जो डेप्थ, जैसे ओ वाला एंगल भी जो था जेफ का, वो काफ़ी डार्कर एंगल था, एंड देन मिहॉक वाला जो एंगल था वो भी काफ़ी डेप्थ वाला एंगल था, राइट? मिहॉक का जो ओवरऑल स्पीच था छोटा सा, एंड जो ओवरऑल बैटल था बहुत मीनिंगफुल था, मुझे बहुत अच्छा लगा बैराटी आर्क टोटल ओवरऑल। एंड और क्या हुआ था, हाँ डॉन क्रिएग मैं भूल ही गया था उसके बारे में। तो डॉन क्रिएग के साथ जो बैटल हुआ वो भी अच्छा था, बट मिहॉक पूरी तरीके से यार मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया था वहाँ पे उस पूरा आर्क में। बाकी सेंजी का भी अपने बैटल देखा था उस आर्क में उस फायरमैन के साथ, दैट वाज गुड अगेन। देन वी गॉट टू सी द नेक्स्ट आर्क, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रेट कर देते इसको। मैं रेट करूँगा 9 out of 10, 1 point कट, आई डोंट नो मैं किस लिए कर रहा हूँ, बट I think 9 out of 10 is good. Okay, the next arc, Arlong Park arc. तो again, अब A और बैराटी आर्क में जो जंप था बहुत सटल था इस बार, but I really like that Arlong arc overall because the emotional attachment and the Nami's backstory. Oh my god, how beautiful her character is. Beautiful in terms of the depth, basically. When she was young and then how she wanted to help the village, that was really good. I don't want to spoil यहाँ पे उस तरीके से, but that was really good, ठीक है? Then वो वाला जो सीन हुआ जिस तरीके से नामी हेल्प मांगा लूफी के लिए, लूफी के पास, again great moment, and Luffy got off his hat and then उसको उस नामी के सर पे रखा and then he fight. तो अगेन यहाँ पे जो स्टेक था काफ़ी बड़ा था, इस बार भी सिर्फ विनिंग और लूजिंग का नहीं था बैटल, इस बार था नामी का जो फ्रीडम था उसके लिए बैटल, एंड आई डिड लाइक दैट ओवरऑल। तो मुझे इस तरीके से बैटल अच्छा लगता है जिसमें तुम्हारा जो स्टेक है कुछ और होता है, इट्स नॉट लाइक विनिंग और लूजिंग, इट्स लाइक देयर आर सम डीपर मीनिंग्स बिहाइंड इट। तो इसलिए मुझे ये वाला बैटल भी अच्छा लगा, बट फिर भी मेरे लिए बेस्ट बैटल अभी तक तो मिहॉक वर्सेस जोरो का ही है, ठीक है? उसके बाद शायद मैं आर्लोंग वाला बैटल को रेट करूंगा, बट ओवरऑल आर्लोंग आर्क को आई विल गिव 9.5 बिकॉज देर आर द बैक स्टोरी इज रियली गुड, नामी का बैक स्टोरी, इसलिए 9.5। बैटल में मैं प्रेफर करूंगा अभी भी बैराटी आर्क का बैटल, ठीक है? एंड यहाँ पे जो फिशमैन वाला चीज़ है वो फिशमैन वाला मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई फिशमैन क्या चीज़ है फैंटेसी आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, तो यस फैंटेसी है तो ठीक है, इट्स गुड बाकी वो वाला भी मुझे अच्छा लगा था, उसमें जो लूफी का जो नेक है ना स्ट्रेच कर लेगा, एंड देन किस तरीके से लूफी का मतलब जो गम का पावर है ना गम फ्रूट का, वो एक्चुअली लूफी को प्रॉब्लम दिया, एंड देन वो गम का पावर ही लूफी का ऑलमोस्ट सेव भी किया, राइट? अभी स्ट्रेचेबल है इसलिए उसका सर जो है अभी सी के सरफेस के ऊपर आ चुका है दैट एंगल वाज आल्सो रियली फनी, रियली सिली, बट this is what it is because the whole story is kind of silly in the surface level and there are some dips in between, बहुत deeper meanings, तो वो मुझे समझ में अभी तक that was really good। बाकी उसके बाद लॉकडाउन करके जो आर्क था that was short, अभी मैंने फिनिश किया, there was nothing
much to say there, but overall angle जो था, Luffy was smiling when he was being executed. That was a great moment. And also he said sorry. So the question is, क्या लूफी को पता था कि मैं I'm going to be rescued, इसीलिए वो स्माइल किया, या लूफी एक्सेप्टेड दैट, जो क्वेश्चन वहाँ पे उसने किया था, दैट स्मोक कैप्टन और समथिंग. तो दैट वाज अ गुड थिंग. एंड देन एक मिस्टीरियस पर्सन भी आया जिसने लूफी को सेव भी किया. हु वाज ही? वाज ही सम काइंड ऑफ spirit of Don what that Gold Roger or Gold Roger or something, I don't know. Of course that will not be the answer. I don't know. So whatever, that arc was again a good arc. I will prefer 7 out of 10. Romance Dawn arc जैसा ही. So yeah, overall East Blue Saga I really enjoyed. सिर्फ ऑरेंज टाउन वाला आर्क मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बाकी ओवरऑल द एवरी आर्क वाज रियली गुड. कुछ लोग जो बोला मुझे कि यार ईस्ट ब्लू सागा के बाद से ये और बेटर होगा, तो बेसिकली दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ वन पीस. तो भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ए वाला ही मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा ये वाला आर्क, मतलब ये वाला सागा ओवरऑल, राइट. एंड इसके बाद से अगर और बेटर होगा तो भाई क्या ही होने वाला है आगे. ठीक है, चलो देखते हैं. अभी तो हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं. एंड मैं वॉल्यूम 12 पढ़ रहा हूँ, तो अभी हम ग्रैंड लाइन में घुस चुके हैं एक्चुअली वहाँ पे, जहाँ पर जितना मैंने पढ़ा, आई थिंक 102 चैप्टर तक मैंने पढ़ा है. सो या लेट्स सी क्या होता है. तो पार्ट 2 फिर भी बात करेंगे, मे बी जो अराबास्टा और व्हाट इज दैट सागा, अराबास्टा सागा में भी, तो उसके बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसी के साथ एंड करते हैं ओवरऑल. अच्छा एक और चीज़ भूल गया था मैं. ओके, एक और चीज़ जो था, मैं बोला था कि मुझे रेट करना है, और ऑर्डर अगर मैं बताऊँ मुझे कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है अभी तक, तो अपना क्रू में डेफिनेटली लूफी इज द फर्स्ट. तो स्टार्टिंग में बोलूंगा मुझे जोरो अच्छा लगता था लूफी से भी, एकदम स्टार्टिंग आर्क के बाद. बट देन लूफी का जो इमोशनल एंगल हमने देखा एंड ओवरऑल समझा लूफी को, मुझे लूफी बेटर लगा जोरो से. सो लूफी इन द फर्स्ट. सेकेंड में जोरो एंड सैंजी. थर्ड में नामी ऑफकोर्स. एंड फोर्थ में उसॉप. आई डोंट लाइक दैट कैरेक्टर टू मच. ठीक है, उसका मीनिंग मतलब उसका बैक स्टोरी अच्छा था, बट उसॉप इज ओके. ठीक है फॉर मी टिल नाउ. बाकी अदर कैरेक्टर में डेफिनेटली मीहॉक इज माई नंबर 1 कैरेक्टर. देन मे बी आई विल प्रेफर कूरो एंड शैंक इन द सिमिलर लेवल. अब शैंक बहुत ही कम टाइम के लिए था. कूरो आई रियली लाइक बिकॉज कूरो उस टाइम पे उसको पीस चाहिए था एंड ही वॉज अ पायरेट, सो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. वो वाला एंगल मुझे अच्छा लगा ओवरऑल. सो कूरो एंड शैंक इन द सेकेंड लेवल आई थिंक फॉर मी. अदर करेक्टर में थर्ड में आई थिंक आई विल प्रेफर जेफ, बट वो फिट खाने वाला चीज़ मुझे समझ नहीं आया ठीक से भाई. ठीक है, तो वो वाला थर्ड उधर मतलब नॉन क्रू में मैं बोलूँगा. आई थिंक या डेफिनेटली मीहॉक इज नंबर 1. ठीक है, नॉन क्रू में. आई थिंक अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो शायद मीहॉक विल बी नंबर 2 आफ्टर लूफी. या फॉर मी राइट नाउ. दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. चलो बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में जब मैं फिनिश कर लूँगा अराबास्टा आर्क और समथिंग दैट नेम. Thank you for watching.